बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट एंड साल्ट एनालिसिस। कॉमन आयन इफेक्ट किसको कहते हैं? सबसे पहले कॉमन आयन को इफेक्ट को डिफाइन करते हैं किस तरह से, द suppression or decrease the dissociation or ionization of आयोनाइजेशन के साथ साथ आप सॉल्युबिलिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्युबिलिटी ये भी है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट due to the addition of strong electrolyte due to the addition of strong electrolyte having common ion is called common ion effect. ये कॉमन आयन इफेक्ट है। ओके, क्या है कॉमन आयन इफेक्ट? सप्रेशन है, डिक्रीज है। किसकी डिक्रीज है? डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन या सॉल्युबिलिटी की डिक्रीज होती है। किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब आप इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे, हैविंग कॉमन आयन, जिसमें के कॉमन आयन हो, सो इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए, हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। सपोज आपके पास है एसिटिक एसिड, ये देखिए ये आपके पास है एसिटिक एसिड, जो कि आपके पास है वीक एसिड। ये वीक एसिड है, ये एसिड हो या बेस हो, ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं जब वो आयनों में बढ़ जाए। जब आयनों में वो बढ़ जाए एंड देन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगला जो वीडियो होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं और क्यों बनते हैं, वो अगला टॉपिक होगा हमारा। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए, ये आपके पास है इक्वस सॉल्यूशन में, इसको हमने आयोनाइज किया, एसीटेट आयन दिया। देखिए ये एसीटेट आयन दिया इसने, एसीटेट आयन। ये याद रखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ या वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है, और वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन ये डोनेट करता है सो वो उसको वापस ले लेता है। यहां पर ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, लेकिन हम उसकी बात भी नहीं करते हैं। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आपके पास है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट
लाइट है, वीक है, वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये सॉल्यूशन इसमें रिवर्सिबल है। क्या डालते हैं हम? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। और जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो ये देखिए, ये स्ट्रांग, ये साल्ट है, सोडियम एसीटेट है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इसको हम सिंगल हेडेड एरो से जाहिर करते हैं। सो यहां पर भी ये एसीटेट आयन देगा और सोडियम आयन देगा। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। ये याद रखिए बेटा। देखिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट याद रखिए, इसका कैटायनिक कंपोनेंट हो या एनायनिक कंपोनेंट हो, कैटायन हो या एनायन हो, अगर वो स्ट्रांग एसिड या बेस से आ जाए, सपोज आपके पास है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, यहां पर आपने इसका रिएक्शन किया एसिटिक एसिड के साथ। अब जब एसिटिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन किया, अब देखें ये आपके पास है एसिटिक एसिड, और आपने रिएक्शन किया इसके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो अब होगा क्या? ये देखिए, यहां से आपने हाइड्रोजन और यहां से OH रिमूव हुआ, सो क्या बना? ये बना आपके पास सोडियम एसीटेट साल्ट, और ये आपके पास बेसिक साल्ट है, क्योंकि ये आपके पास वीक स्ट्रांग बेस है और ये वीक एसिड है। सो यहां पर देखिए, ये जो कंपोनेंट आया हुआ है ये स्ट्रांग बेस से आया हुआ है। इस वजह से इसमें कैटायनिक कंपोनेंट हो या एनायन, दोनों कंपोनेंट में से जो भी स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस से आए वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होते हैं। तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि यहां पर सोडियम जो है ये स्ट्रांग बेस से आया हुआ है। अब होगा क्या? अब इसमें ये दोनों कॉमन आयन है। सो जब कॉमन आयन है, और होता क्या है, ये कॉमन आयन वापस, ये कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सो जब बढ़ जाती है, अकॉर्डिंग टू द ली-चार्ट-लियर प्रिंसिपल, हमने एक्सप्लेन किया है ली-चार्ट-लियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द ली-चार्ट-लियर प्रिंसिपल, इसके मुताबिक अगर हम एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो ये यहां पर याद रखिए, ये रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड को जाएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट सप्रेशन अकर ऑफ द कॉमन आयन, नॉन कॉमन आयन बोथ या नॉन ऑफ दीज। सो नॉन कॉमन आयन की जो है वो सप्रेशन होती है। क्यों? यहां ये याद रखिए, ये जो है ये हाइड्रोजन को पिक करता है और वापस ये एसिटिक एसिड में चला जाता है। तो ये ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फर्दर इसकी डिसोसिएशन जो है वो कम हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, हमारे पास अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड आपके पास है क्या? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक बेस भी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो ये आपके पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम ये डिसोसिएट होता है अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में। वो देखिए हाइड्रोक्सल आयन में ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम इसमें एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए इसमें जो क्लोरीन है ये स्ट्रांग एसिड से आया हुआ है। देखिए अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो और आप इसको ट्रीट करो HCl के साथ,
HCl स्ट्रांग एसिड है तो वाटर बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। सो इसमें ये कंपोनेंट जो है तो ये आपके पास स्ट्रांग एसिड से आया हुआ है, यहां पर ये सोडियम स्ट्रांग बेस से आया, तो ये आपके पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। सो अब इसको हम सिंगल हेडेड एरो से जाहिर करते हैं, यहां पर अमोनियम आयन बन जाता है और यहां पर ये क्लोरीन आयन बन जाता है। सो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ली चार्टलियर प्रिंसिपल, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, बढ़ गई है। सो ये सप्रेस करेगा, ये इसको अपनी तरफ वापस लुभाएगा, अट्रैक्ट करेगा और रिएक्शन प्रोसीड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। सो ये आपके पास है क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेशन में हमारे पास एक चीज आता है जिसको हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल साल्ट की प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल साल्ट की जो है प्यूरिफिकेशन होती है इससे। देखिए आपके पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड जो है इसकी क्या है, ये सैचुरेट सॉल्यूशन बनाते हैं सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन की, ये सैचुरेट सॉल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड, ये देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। अब जब ये सैचुरेट हो जाए तो सैचुरेशन में फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं HCl जो कि रिलेटिवली ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें क्या होता है, यहां आपके पास हाइड्रोजन आयन आएगा और यहां आपके पास ये देखिए क्लोराइड आयन आता है, क्लोरीन आयन आता है। होगा क्या, क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है सो अकॉर्डिंग टू द ली चार्टलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से ये प्रोसीड करेगा। सो यहां आपके पास ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है जो कि बिल्कुल पेवर होता है। इसकी आप क्या कर दे, फिल्ट्रेशन कर दे, फिल्ट्रेशन से आपको बिल्कुल पेवर सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट के साथ आप HCl को ऐड कर दे तो क्लोरीन कॉमन आयन होगा और ये आपके पास पेवर, इसकी प्यूरिफिकेशन हो जाती है, पेवर सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब हमारे पास जो है ये याद रखिए कि साल्ट, बेसिक साल्ट 6 बेसिक साल्ट है। बेसिक साल्ट हमारे पास क्या है, बेसिक साल्ट याद रखिए, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, लसम कहते हैं। देखिए L लेड सिल्वर और M मरकरी। अब ये याद रखिए, ये जो है ये याद रखिए, ये क्लोराइड की शक्ल में प्रिसिपिटेट होता है, क्लोराइड की शक्ल में इससे PPT बनता है। अब देखिए अगर इसका कोई भी साल्ट हो, देखिए सपोज ये साल्ट फॉर्म में है, आपके पास ये साल्ट फॉर्म में है, साल्ट, गौर से देखिए ये साल्ट फॉर्म में है, तो इसका अगर ये केटाइन है तो इसका दूसरा पोर्शन एनाइन भी होगा। अगर इसका ये केटाइन है तो एनाइन पोर्शन भी होगा
और इसका आप क्या कर दे, ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार कर दे, ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार कर दे। अब जब आप ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ HCl को ऐड करोगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन किसका होगा, इसका होगा। तो अगर इसके साथ HCl को ऐड करोगे तो ये आपको क्या देगा, PPT देगा, प्रिसिपिटेट देगा, ये PPT देगा। सपोज आपके पास है सिल्वर, ये सिल्वर है और इस सिल्वर के साथ ये आपके पास केटाइन है और यहां पर दूसरा पार्ट इसका एनाइन होगा। अब HCl जो है ये देखिए, ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो क्या करेगा, ये इसके साथ मिलेगा और ये आपके पास सिल्वर आयन क्लोरीन आयन के साथ मिलके क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और ये PPT आपको देगा, प्रिसिपिटेट होगा टेस्ट ट्यूब में। क्या होगा कि आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, क्या ये आपके पास फारसिप है, फारसिप से टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन डालनी है, उसके बाद HCl डालोगे। अगर प्रिसिपिटेट देता है और ये ओरिजिनल सॉल्यूशन किसका है, ये साल्ट का है, ये साल्ट किस किस का होगा, ये साल्ट या तो लिड का होगा या सिल्वर का होगा या Hg का होगा। यानी इस केटाइन के साथ जो है, जो पोर्शन होते हैं नेगेटिव पोर्शन भी होता है, उसके साथ HCl के डालने से ये सिल्वर क्लोराइड देगा आपको या फिर PB क्लोराइड देगा आपको या फिर Hg क्लोराइड देगा आपको। यहां पर अगर यहां पर आपके पास Hg है तो Hg क्लोराइड देगा, अगर लिड है तो लिड क्लोराइड देगा, ये प्रिसिपिटेट होगा। लेकिन यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ ये लसम जो है, जो बेसिक रेडिकल्स है 6, उसमें ये क्लोराइड के साथ क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है। अब यहां पर एक दूसरा पोर्शन है जहां पर के होता है कॉमन आयन इफेक्ट का यूज होता है। सो वहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट का यूज किस तरह से होता है। ओके, देखिए उसको हम कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले काबल सीडी से और हसन साहब इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है वो, देखे काबल, कापर, सी ये आपके पास कैडमियम और सीडी कैडमियम और काबल बिस्मथ और कैडमियम सीडी, काबल सीडी और फिर हसन ये असन साब, ये देखिए असन साब, ये आपके पास जो है बेसिक रेडिकल है, ये केटाइन है और ये दूसरे ग्रुप के हैं। अब याद रखिए ये सल्फाइड की शक्ल में, ये सल्फाइड, ये देखिए ये सल्फाइड की शक्ल में प्रिसिपिटेट देगा, सल्फाइड की शक्ल में प्रिसिपिटेट देगा। अब क्या होता है, सपोज यहां पर आपके पास कैडमियम है, तो अब कैडमियम के साथ कोई दूसरा एनाइन पोर्शन भी होता है, तो ये साल्ट है किसका, ये साल्ट होता है कैडमियम का, ये कैडमियम का है। तो ये याद रखिए साल्ट ऑफ कैडमियम है, इसका क्या बना दो, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना दो। ओरिजिनल सॉल्यूशन किस तरह से कि डिस्टिल वाटर में इस साल्ट को डिसॉल्व कर दो। जब डिसॉल्व करोगे तो होगा क्या, याद रखिए ये सल्फाइड के स्मॉल सल्फर के स्मॉल क्वांटिटी के साथ रिएक्शन करता है। सो होगा क्या, सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन में
आप HCl को डाल दे। HCl जो है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन जो है प्रिसिपिटेट नहीं देगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन यहां पर जो भी कुछ आ जाता है, सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास होगा ये कि आपने सबसे पहले यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड डालना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और फिर इसके बाद ये नो रिएक्शन ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखिए, आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन डाला, HCl डाला, और यहां पर रिएक्शन प्रोसीड, यहां पर रिएक्शन होगा, PPT बनेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा। क्यों और किस तरह से? देखिए, आपके पास यहां कॉमन आयन इफेक्ट का यूज है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट है। यहां पर आपके पास है हाइड्रोजन आयन, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये आपके पास है सल्फाइड आयन। इसमें आपने क्या डाला? HCl डाला, और HCl जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। सो यहां पर क्या बनेगा? यहां हाइड्रोजन आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। अब ले चार्टलियर प्रिंसिपल के मुताबिक ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर प्रोसीड करेगा, और यहां याद रखिए ये सल्फर के साथ रिएक्शन करके बैकवर्ड को जाएगा, तो सल्फर की कम मिकदार होगी, स्मॉल क्वांटिटी आएगी सल्फर की। और सल्फर की स्मॉल क्वांटिटी जो है वो याद रखिए, यहां पर जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है साल्ट का, सपोज कैडमियम है, कैडमियम का ये कैटायन है, तो ये नेगेटिव पार्ट होगा, और दूसरा जो आपके पास सल्फाइड का स्मॉल क्वांटिटी है वो इसको रिप्लेस करके इसको रिमूव करेगा, और ये सल्फर इस कैडमियम के साथ मिलेगा, तो कैडमियम सल्फाइड बनाएगा, और इसकी PPT आपको बनेगी। अगर यहां पर कैडमियम की जगह बिस्मिथ हो तो आपने बिस्मिथ लगानी है कि यार बिस्मिथ सल्फाइड बनेगा। कॉपर हो तो कॉपर सल्फाइड बनेगा। आर्सेनिक हो तो आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा। ये आपको देगा, प्रिसिपिटेट देगा। लेकिन अब उसमें से कौन सा बेसिक रेडिकल है, कौन सा है इसमें से, SNSB, इसमें से कौन सा है? तो फिर उसके लिए आपने कंफर्मेटिव टेस्ट करनी है। आज सिर्फ इतना पढ़ना है कि देखिए जो सेकंड ग्रुप के है काबल CD असन साहब, ये वाला, ये जो है इसमें आपने हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड किया, रिएक्शन नहीं हुआ, HCl ऐड किया तो रिएक्शन हुआ। क्यों? अगर हाइड्रोजन सल्फाइड आपके पास रिवर्सिबल में है, क्वांटिटी कम है, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, और उसकी क्वांटिटी जितनी कम हो जाती है वो कम क्वांटिटी जो है कॉपर के साथ, बिस्मिथ के साथ, कैडमियम के साथ, इससे एनाइन पोर्शन को रिमूव करके खुद इसकी जगह ले लेता है, और ये जो है क्या होता है, प्रिसिपिटेट बना लेता है। ओके, अब हम जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं थर्ड बेसिक रेडिकल जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, और देखें वो क्या होता है। हमारे पास जो थर्ड है उसको हम कहते हैं FAC, यानी उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास है आयरन है, उसमें आपके पास है एल्यूमिनियम है, उसमें आपके पास है C क्रोमियम है, ये वाला। और ये वाला हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, ये देखिए, ये हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जो है
प्रिसिपिटेट बनाता है हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। सो देखिए, इसका आप साल्ट ले ले, इसका, इस बेसिक रेडिकल का या इस केटाइन का, याद रखिए आप क्या ले ले, साल्ट ले ले, साल्ट, यानी जिसमें आपके पास एल्यूमिनियम भी हो, पॉजिटिव पार्ट है, और इसका नेगेटिव पार्ट भी मौजूद हो, तो इसका साल्ट ले ले और उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करे। सो होगा क्या, सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ आपने ऐड करना है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड को ऐड करोगे, सो क्या होगा, याद रखिए यहां पर आपके पास नो पीपीटी, नो प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट नहीं देगा। अब देखिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ अमोनियम क्लोराइड को ऐड कर दो, तो अब अमोनियम क्लोराइड को ऐड करोगे तो इट गिव्स पीपीटी, प्रिसिपिटेट देगा। और ये किस तरह से देगा, यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट इन्वॉल्व है। देखिए, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके, ये देखिए अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, सो इससे बनता है अमोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्सल आयन बनता है, ये देखिए। और ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और यहां पर बनता है अमोनियम क्लोराइड, तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। अब होगा क्या, अमोनियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। अकॉर्डिंग टू द ली चार्टलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसकी स्मॉल क्वांटिटी जो वो स्मॉल क्वांटिटी रह जाती है, स्मॉल क्वांटिटी रह जाती है। और ये देखिए, ये OH, अगर आपके पास एल्यूमिनियम है और उसका नेगेटिव पार्ट भी है जो साल्ट है, या आपके पास आयरन है और उसका नेगेटिव पार्ट हो, या आपके पास क्रोमियम है और उसके साथ नेगेटिव पार्ट हो, तो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है। सो इसके साथ क्या मिलेगा, इसके साथ जो है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ OH हाइड्रोक्सिल आयन, ये मिलेगा। जब ये मिलेगा तो इसके मिलाप से क्या होगा, ये नेगेटिव यहां से रिप्लेस हो जाएगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और खुद इसकी जगह पर आ जाएगा। तो होगा क्या, यहां बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड और यहां पर फेरक हाइड्रो ऑक्साइड और यहां पर क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, और ये पीपीटी देगा आपको, प्रिसिपिटेट देगा आपको, ये पीपीटी देगा प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट तो तमाम ही देते हैं, तीनों देते हैं, लेकिन इन तीनों में से जो ज्यादा कॉमन होता है, क्या नाम है, जो भी आपने मालूम करना है कि ये साल्ट एल्यूमिनियम बेसिक रेडिकल है या आयरन है या क्रोमियम है, कौन सा है, तो उसके लिए फिर आपने कंफर्मेटिव टेस्ट करनी है, कंफर्म करना है बाद में। लेकिन यहां पर हमने ये यूज किया कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम बेसिक रेडिकल के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बेसिक रेडिकल्स को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। याद रखिए हमारे पास जो है, अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिक रेडिकल के हैं ग्रुप नंबर ये 4 है, इसको हम पुष्टों में कहते हैं कि ज़ख़ोनमनम। ये क्या है, इसमें आपके पास है जिंक, ये कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर मैंगनीज है, ज़ख़ोनमनम। तो ये याद रखिए, ये हाई क्वांटिटी ऑफ सल्फर के साथ मिलेगा, ये सल्फाइड की शक्ल में प्रिसिपिटेट होगा, लेकिन ये हाई क्वांटिटी ऑफ सल्फाइड के साथ ये मिलेगा। यहां पर हम यूज करते हैं, थोड़ा सा यहां इन्वॉल्व होता है कॉमन आयन इफेक्ट, सो ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होता है, थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। देखिए इसमें क्या होता है
कि आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन को तैयार करना है। किसका? ये जिंक का हो साल्ट, जिंक हो, साथ साथ क्या होता है, इसका एनायनिक पोर्शन होता है, तो ये बनेगा क्या? साल्ट बनेगा। तो उस साल्ट को आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाल के ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करना है। और इस ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ आपने क्या करना है? आपने करना है कि इसके साथ आपने अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड डालना है। सो यहां पर देखिए, यहां पर नो पीपीटी, यहां पर नो पीपीटी, पीपीटी नहीं देगा। अब आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन साथ साथ अमोनियम क्लोराइड डालना है, और यहां पर नो पीपीटी, कोई पीपीटी आपको नहीं देगा। ये ग्रुप नंबर 4 के लिए है। अब आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन डालना है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड भी मौजूद है, अमोनियम क्लोराइड भी मौजूद है। सो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दो। सो सल्फाइड यहां पर आपको ये पीपीटी देगा, ये प्रिसिपिटेट देगा। अब जब देगा तो ये याद रखिए, इसमें एक भी जोन सा भी हो तो बेसिक रेडिकल इसमें मौजूद होगा। अब इसका क्या तरीकेकार है? सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये आपको देगा अमोनियम आयन देगा और हाइड्रोक्सल आयन देगा, ये देखिए। दूसरा आपको अमोनियम क्लोराइड, तो ये देगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन देगा, ये देखिए। अब ये रिएक्शन रिवर्स में जाता है, बिल्कुल रिवर्सिबल है। यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट यूज होता है, जिससे इसकी मिकदार कम हो जाती है, लेकिन इसकी मिकदार तो अपनी जगह पर होती है। अब देखिए क्या होता है, यहां पर आपने हाइड्रोजन सल्फाइड डालना है और ये रिवर्सिबल भी है। सो अब देखिए, ये हाइड्रोजन आयन, ये सल्फाइड आयन, सो होगा क्या, ये कुछ ना कुछ इसकी मिकदार जो है रिवर्स हो जाती है, लेकिन कुछ मिकदार याद रखिए, ये हाइड्रोजन, गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन जो है इसकी कुछ मिकदार यहां क्लोरीन के साथ मिल जाती है और यहां पर ये इसके साथ मिल जाती है। सो यहां पर क्वांटिटी ऑफ सल्फाइड जो है वो ज्यादा रह जाती है। इस वजह से अगर जिंक के साथ हो कोई नेगेटिव आयन, यानी ये साल्ट हो, जिंक हो, ये नेगेटिव आयन हो, या आपके पास कोबाल्ट हो और ये नेगेटिव आयन हो, तो अगर इसके साथ सल्फाइड ये देखिए ये मिलेगा, तो क्या होगा ये कि ये इस नेगेटिव को रिमूव करके ये खुद सल्फर के साथ मिलेगा, तो जिंक सल्फाइड बनेगा, कोबाल्ट सल्फाइड बनेगा, और ये आपको पीपीटी देगा। ये आपको क्या देगा? पीपीटी देगा। सो ये आपके पास है पीपीटी जो है। इसके लिए फिर कंफर्मेटिव टेस्ट है कि ये कौन सा है, जिंक है, कोबाल्ट है, निकल है, या फिर मैंगनीज है। इस तरीके से आपने चौथा जो ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं ज़-खुनमनम, जिंक, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट स्लाइटली यूज हो गया है। अब हम जाते हैं ग्रुप नंबर 5 की तरफ। तो ग्रुप नंबर 5 जो है उसको हम कहते हैं क्या? BSC। सो BSC जो है BSC, सो इसमें आपके पास है बेरियम, स्ट्रोंटियम और कैल्शियम, ये मौजूद है। और ये याद रखिए, ये इसके अगर साल्ट होता है, गौर से देखिए, अगर इसका साल्ट होता है तो ये इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन आपने तैयार करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करना है, यानी इस केटाइन के साथ दूसरा एनाइन होगा तब साल्ट बनेगा।
लेकिन ये याद रखें, ये कार्बोनेट की सूरत में CO3-2 कार्बोनेट की सूरत में ये प्रिसिपिटेट होगा। सो अब देखिए, सबसे पहले आपने इसी साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करना है। इसका साल्ट जो भी हो उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन। सो ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ आप क्या कर दे, आप अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड को डाल दे, और यहां पर अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड डालने से यहां पर नो पीपीटी देगा, कोई पीपीटी नहीं देगा। इसके बाद आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन के साथ ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने अमोनियम क्लोराइड को देगा, और ये देखे ये भी नो पीपीटी देगा, पीपीटी नहीं देगा। फिर इसको बॉयल एंड कूल कर दे, बॉयल एंड कूल कर दे। अब बॉयल एंड कूल करने के बाद इसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप अमोनियम कार्बोनेट को डाल दे। ये देखे अमोनियम कार्बोनेट, ये अमोनियम कार्बोनेट को डाल दो। अमोनियम कार्बोनेट से क्या होता है, यहां पर पीपीटी बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है। अब देखिए किस तरह से और किस तरह से यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट इन्वॉल्व है। सो देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपके पास है, सपोज आपके पास है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये रिवर्सिबल है, तो यहां बनेगा अमोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्सल आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्सल आयन। और अमोनियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां बनेगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, ये बनेगा। अब देखिए इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये इसके साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन प्रोसीड होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर थर्ड कंपोनेंट हम डालते हैं अमोनियम कार्बोनेट, ये अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं, तो यहां पर आपके पास अमोनियम की मिकदार बढ़ जाती है, अमोनियम आयन, और ये देखिए कार्बोनेट जो है ये बनेगा। अब अमोनिया जो है, याद रखिए कुछ अमोनिया इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, ये देखिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कुछ इसके साथ रिएक्शन करता है। सो यहां पर कार्बोनेट आयन जो है इसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो अब होगा क्या, होगा ये कि अगर आपके पास यहां पर बेरियम हो, ये देखिए बेरियम हो, और यहां पर कोई नेगेटिव स्पीशीज हो, तो साथ साथ अगर यहां कार्बोनेट आयन है, सो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव को रिप्लेस करके खुद इसकी जगह लेगा, इसके साथ यहां पर डिस्प्लेस करेगा इस एनाइन को, और ये जो एनाइन है ये यहां पर आएगा और क्या बनाएगा, बेरियम कार्बोनेट, और इसकी पीपीटी आपको मिल जाती है। अगर ये आपके पास कैल्शियम है और कैल्शियम के नेगेटिव पार्ट हो और उसके साथ कार्बोनेट मिलता है, सो होगा क्या, यहां याद रखिए ये इस नेगेटिव पार्ट को जोन सा भी हो उसको रिमूव करके कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट को बनाएगा और ये पीपीटी देगा। अब इसमें कौन सा है, कौन सा ग्रुप है, बेरियम है, स्ट्रांटियम है या फिर कैल्शियम है, इसके लिए फिर आपने कंफर्मेटिव टेस्ट करना है। तो यहां पर भी स्लाइटली कॉमन आयन इफेक्ट यूज हो चुका है या यूज हुआ है। अब जो ग्रुप नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 6, ओके, ग्रुप नंबर 6 जो है जिसको हम कहते हैं सांप, सांप कहते हैं इसको, सांप। यहां पर आपके पास ये सोडियम है, यहां आपके पास है अमोनियम है, अमोनियम आयन, यहां आपके पास है मैग्नीशियम आयन और फिर पोटाशियम है। तो इसका याद रखिए डायरेक्ट आपने कंफर्मेटिव टेस्ट करनी है। इसके लिए ये वाला टेस्ट कि कोई कॉमन आयन इफेक्ट उसमें इस्तेमाल होता या नहीं, ये डायरेक्ट कंफर्मेटिव टेस्ट करनी है। अगर फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है तो सेकंड के लिए कर दो, तो सेकंड एब्सेंट है तो थर्ड के लिए, अगर थर्ड एब्सेंट हो तो फोर्थ के लिए, फोर्थ एब्सेंट हो तो आपने
फिफ्थ ग्रुप के लिए ये करना है। और अगर फिफ्थ ग्रुप भी ना हो तो ये याद रखे, ये फिर डायरेक्ट इसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट करनी है कि वो चीज सोडियम है या अमोनियम है या मैग्नीशियम है या पोटाशियम है। सो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।